सीएम योगी का चला हंटर, गैंगस्टर हो गए पंचर। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, 3 करोड़ की संपत्ति गवाई। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। ये बात सोमवार को चौरी चौरा के हिस्ट्री शीटर ईश्वर चंद्र जायसवाल ही नहीं, उसके जैसे हजारों लोगों को समझ में आई होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में पुलिस और प्रशासन की टीम ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने हिस्ट्री शीटर ईश्वर चंद्र जायसवाल उर्फ पिंटू की जमीन और मकान को कुर्क कर लिया है। तो आज बात होगी हिस्ट्री शीटर ईश्वर चंद्र जायसवाल की, बात होगी हिस्ट्री शीटर पर हुए तगड़े एक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी के दिन सीएम योगी 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहे। इस दौरान गोरखपुर मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में नियमित दिनचर्या के बाद सीएम ने प्रदेश भर से समस्या के समाधान की उम्मीद लेकर आए लोगों की बारी बारी से समस्या सुनी। इस दौरान जब उनके सामने भू माफिया या दबंगों द्वारा जमीन कब्जा करने के कई मामले आए तो वो सख्त हो गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले हरगिज बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हमारी सरकार के कार्यकाल में कोई भूमाफिया या दबंग गरीबों को उजाड़ नहीं पाएगा। ऐसा दुस्साहस करने वाले के खिलाफ ही कठोर कानूनी कार्रवाई के जरिए उजाड़ने की कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। समस्या सुनने के दौरान सीएम योगी ने सभी को आश्वस्त किया कि हर समस्या का समयबद्ध, पारदर्शी और संतुष्टि परक निस्तारण किया जाएगा। सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने की संकल्पित है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 500 लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान सीएम योगी अधिकारियों से क्लियर कट बात करते दिखे और अपने बयानों के जरिए भू माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी। वहीं सीएम योगी के इस सख्त रवैये का असर भी दिखने लगा है। क्योंकि राज्य में योगी सरकार भू माफियाओं के खिलाफ पूरी तरह से सख्त है। योगी सरकार में भू माफियाओं पर लगातार एक्शन हो रहे हैं। जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों की पहचान भू माफियाओं के रूप में की जा रही है। पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। जहां माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई में एक और नाम ईश्वर चंद्र जायसवाल जुड़ गया है, जिस पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसा। सोमवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील और स्थानीय थाने की पुलिस हिस्ट्री शीटर ईश्वर चंद्र जायसवाल के मकान पर पहुंची। पुलिस और अधिकारियों को वहां देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ मौजूद हो गई। भारी भीड़ के बीच जमीन और मकान को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान कोई विरोध करने तक नहीं आया। जहां जिलाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद सीईओ नितिन तनेजा और तहसीलदार विकास कुमार के नेतृत्व में पुलिस और तहसील प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई को पूरा कराया। फिर पुलिस और प्रशासन की टीम ने गैंगस्टर की दुकान, मकान के साथ साथ करीब 3 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया। प्रशासनिक टीम ने मुनादी कराते हुए मकान और दुकान पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया और इसे सील कर दिया। कुर्की की कार्रवाई के दौरान एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, सीओ चौरी चौरा और तहसीलदार विकास सिंह मौजूद रहे। वहीं राजस्व के साथ तहसील और पुलिस की टीम मौके पर कार्रवाई करने पहुंची थी। वहीं आपको बता दें कि शत्रुघ्नपुर निवासी हिस्ट्री शीटर ईश्वर चंद्र जायसवाल उर्फ पिंटू हाल ही के दिनों में काफी सुर्खियों में रहा, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मानसिक दिव्यांग रमेश सिंह की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा ली थथी। वहीं ये कोई एक मामला नहीं है, ऐसे ही कई मामले हैं जिनके चलते आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 427, 504, 506, 467, 468 और 471, 120B के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि ईश्वर चंद्र जायसवाल के खिलाफ कुल 6 मामले दर्ज है। फर्जी जमीन बेचकर अवैध कमाई के 5 और यूपी गैंगस्टर एक्ट का 1 मामला शामिल है। जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा में कार्रवाई की गई। दुकान और मकान को सील करने के लिए जिलाधिकारी से अनुमति मांगी गई थी। एक मुकदमा अभी 11 जनवरी को जयप्रकाश दुबे ने आरोपी पर फर्जी कागजात तैयार कर जमीन बेचने
और रुपए हड़पने लेने का केस दर्ज कराया था, जिसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर के लिए पुलिस को रिपोर्ट भेजी थी। वहीं डीएम के अनुमोदन के बाद पुलिस ने गैंगस्टर का केस दर्ज किया था। इसके बाद ही पुलिस ने राजस्व विभाग की मदद से जालसाज ईश्वर चंद की जमीन और संपत्ति का ब्यौरा जुटाया और फिर इसे कुर्क करने के लिए रिपोर्ट तैयार की गई। अब डीएम की अनुमति मिलने के बाद सोमवार को तहसीलदार ने पुलिस की मौजूदगी में संपत्ति को कुर्क कर लिया है। एक मामले में झंगा थाना क्षेत्र के ब्रह्मापुर गांव की टोला पिपरपाती निवासी दिवाकर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज की थी। दिवाकर ने शिकायत में पुलिस को बताया था कि उनके भाई रमेश सिंह मानसिक रूप से दिव्यांग है। उनके पास ना तो आधार कार्ड है और ना ही किसी बैंक में कोई खाता है। पिता की मृत्यु के बाद उसका और उसके भाई और माता के नाम पर खतौली में नाम दर्ज हुआ था। दिवाकर ने आगे बताया कि ईश्वर चंद ने कप्तानगंज के मसूरगंज निवासी अपने रिश्तेदार प्रिंस जायसवाल, चोरी चौरा के देवकिया के शेषनाथ और राजू सिंह और जंघा के दुबोली निवासी सुनील जायसवाल के साथ मिलकर उसके भाई को एक होटल में बंधक बना लिया था। उसके बाद फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसके भाई की जमीन रजिस्ट्री करवा ली थी और उसके भाई को कोई पैसा भी नहीं दिया था। वहीं ये कोई एक मामला नहीं है, इसके अलावा चोरी चौरा थाना क्षेत्र के डुमरिया खास की रहने वाले खेदू पुत्र जगई गोड़ा ने भी गैंगस्टर ईश्वर चंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। खेदू का आरोप है कि ईश्वर चंद ने जालसाजी से करोड़ों रुपए की जमीन रजिस्ट्री करा ली थी। इनको भी गैंगस्टर ने एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया था। इस मामले में भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। इन दोनों मामले में तफ्तीश के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट कुर्की की कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश को सौंप दी है। दूसरे से जमीन के नाम पर लाखों रुपए ऐंठते समय ईश्वर चंद्र ने एक भी बार नहीं सोचा, ना ही उसको उसके पिता समझा पाए। सोमवार को पुलिस के साथ प्रशासनिक अफसर जब जमीन और मकान को कुर्क करने के लिए पहुंचे तो पिता राजाराम जायसवाल गिड़गिड़ाने लगे। पिता ने बताया कि दुकान को जो जमीन है वो पुश्तैनी है। उनका कहना है कि पुलिस अन्याय कर रही है, लेकिन बेटे की करतूत के सवाल पर खामोश हो गए। वहीं उत्तर प्रदेश में जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया और दबंगों की अब खैर नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार माफियाओं और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया और कमजोर लोगों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ कठोरता से कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का संकल्प है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इसका असर भी देखने को मिला है और ये सिर्फ आज नहीं दिख रहा है। ऐसा योगी की राज में कई बार हुआ है और कई सारे माफियाओं का सफाया यूपी के मैदान से हो गया है और ये सिलसिला अभी भी जारी है और जारी रहेगा। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।